कागज पर सूखी बोतलों में डूबी बिहार की शराबबंदी की असली हकीकत। सुनील सिंह का नाम नहीं बताऊंगा वाला बम नीतीश के सुशासन पर भारी। राजस्व स्वाहा, माफिया मालामाल। क्या शराबबंदी अब सिर्फ एक जिद है? अभिषेक झा को माधव आनंद की फटकार, बिहार की राजनीति में मचेगा हाहाकार। वचन या विकास, नीतीश कुमार के सामने खड़ी है 30,000 करोड़ की चुनौती। इस पूरे विश्लेषण में देखिए, शराबबंदी को लेकर जल्द ही गुजरात मॉडल लॉन्च होने वाला है। गांव स्तर से लेके शहर तक जो शराब है वो होम डिलीवरी के माध्यम से वो पहुंचाया जा रहा है। पर अभी जो सदन में जितने भी सदस्य हैं, अगर उनका ही ब्लड टेस्ट करा दिया जाए तो शराबबंदी का पुल खुल जाएगा। इस बात को मानते हैं कि बिहार में राजस्व का घाटा हुआ है शराबबंदी कानून से? निश्चित रूप से हुआ है। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। एक बात तो तय है कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद भी शराब मिलनी बंद नहीं हुई है। ये आप और हम बखूबी जानते हैं और नेता लोग भी शराब का सेवन करते हैं, चाहे वो घर पर बैठ के करते हो या विधानसभा या विधान परिषद में बैठकर। और ये हम नहीं कह रहे, ये नेताओं के बीच रहने वाले नेताजी ही कह रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ अभिषेक और आज का खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट आप देख रहे हैं। बिहार की सियासत में आज एक ऐसी बेचैनी है जिसे शब्दों में पिरोना मुश्किल है, लेकिन जज्बात साफ है। और जज्बात किस तरह से निकल रहे हैं और नीतीश कुमार की हालत पर एक बात जो सटीक बैठती है वो ये है कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। बिहार में शराबबंदी का आईना तो साफ है साहब, लेकिन हकीकत की धूल अब परतों में जम चुकी है। आज आलम यह है कि विधानसभा के भीतर हंगामा है और बाहर सन्नाटा, लेकिन गलियों में माल सप्लायरों का शोर है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, अब सब एक सुर में कह रहे हैं, हुजूर अब तो समीक्षा कर लीजिए। अब देखिए, बिहार में एक कहावत है, बाप ने मारी मेढकी, बेटा तीरंदाज। सरकार कह रही है हमने नशा मुक्त समाज बना दिया, लेकिन हकीकत यह है कि 30,000 करोड़ रुपए का राजस्व स्वाहा हो गया। ये वो पैसा है जिससे बिहार के हर जिले में एक शानदार यूनिवर्सिटी खुल सकती थी। आज बिहार का हाल यह है कि आंख के अंधा नाम नयन सुख, यानी कि कागजों पर शराबबंदी का बोर्ड लगा है, लेकिन शराब माफिया की चांदी है। सुनील सिंह ने तो सरेआम एक बात कह दी, वो भी विधानसभा परिसर के अंदर, कौन नहीं पीता है। अब जब घर के ही लोग पोल खोलने लगे तो समझिए कि घर का भेदी लंका ढाहे वाली कहावत वाली नौबत आ गई है। अब चर्चा गरम इस बात का है कि क्या नीतीश कुमार गुजरात मॉडल अपनाएंगे। देखिए, गुजरात में शराबबंदी गिफ्ट सिटी और परमिट के सहारे एक संतुलन बना चुकी है, लेकिन बिहार में यहां तो अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हाल हो गया है। माधव आनंद ने अभिषेक झा के एक बयान को लेकर उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया, मानो कह रहे हो तुम कौन गाजर की मूली हो। लेकिन उन्होंने एक कड़वा सच बोला है। उन्होंने माना कि राजस्व का घाटा हुआ है। उन्होंने कहा लोग पढ़ लिख जाएंगे तो खुद छोड़ देंगे। लेकिन माधव जी, बिहार के शिक्षा व्यवस्था का हाल तो ऊपर से फिट फाट, नीचे से मोकामा घाट जैसा है। जब स्कूल की छत से आसमां दिखता हो तो वहां जागरूकता का पाठ पढ़ाना जरा मुश्किल है। देखिए, शराबबंदी तो आप सब भी जानते हैं कि बिहार में फेल ही साबित हो रही है। गांव स्तर से लेके शहर तक जो शराब है वो होम डिलीवरी के माध्यम से वो पहुंचाया जा रहा है। पर जो सरकार है वो हट पे बैठी हुई है कि उसकी समीक्षा नहीं करेगी। एक तरफ राजस्व का घाटा भी हो रहा है और जो उद्देश्य था शराबबंदी का वो भी प्रथम दृष्टया तो लागू होते हुए नहीं दिख रहा है। आपके घटक में विधायक की सीपीआई के अजय जी ने कहा पहले ये सदन को मुक्त होना होगा। सदन में भी लोग भाव क्या वो ये कह रहे हैं कि पहले यहाँ से फरमाइश के बाद, यानी कि सदन में भी लोग पी के आते हैं। सदन में अब एक चीज तो सबसे पहला है कि अभी जो सदन में जितने भी सदस्य हैं, अगर उनका ही ब्लड टेस्ट करा दिया जाए तो शराबबंदी का पुल खुल जाएगा। चलिए
छोटा सा खेल था कि नहीं? अभिषेक झा बिहार में बंदी है, दिल्ली में कौन है अभिषेक झा? जदयू के प्रवक्ता है। और हम नहीं जानते हैं, सदन के हिस्सा है, सदन के हिस्सा है, हम नहीं जानते हैं कौन क्या कहता है नहीं कहता है। दिल्ली हम क्यों जाते हैं? दिल्ली मेरा घर है, हम जाते हैं, मेरा व्यापार है, हम जाते हैं। अब उस बातों पे कोई कुतर्क करे। हमने तो अपनी सरकार के माध्यम से बड़ी विनम्रता पूर्वक, गंभीरता पूर्वक, और यह सबका अधिकार होता है, जब इस तरह की बातें होती है तो मुझे लगता है मैंने अपनी सरकार की प्रशंसा की है, क्योंकि ये इस तरह का निर्णय लेने के लिए एक बहुत बड़ा जज्बा चाहिए और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक निर्णय लिया। समीक्षा की बात तभी उठती है जब उस पर कुछ प्रश्न लगता है कि इस कानून पर सारे कानून की समीक्षा समय समय पे होते रहता है। अब आईपीसी की धारा में कितनी समीक्षा हुई है, आदरणीय गृह मंत्री जी कितनी बार समीक्षा की है, तो हर कानून की समीक्षा होती रही है। और उसी संदर्भ में मैंने यह मांग की कि इस कानून की भी विस्तृत समीक्षा की आवश्यकता है। क्या जरूरी है या नहीं बिहार के लिए? जब विस्तृत समीक्षा होती है तो तमाम चीजें जो है सो छन के बाहर निकलता है और फिर उस पर सरकार और कैबिनेट निर्णय लेने का काम करती है। विधायक जी जेडीयू के विधायक कर रहे हैं जो इस तरीके से बात कर रहे हैं, जाएंगे महिलाओं के बीच में तो उनको खपड़ी से मारेंगे जो शराबबंदी। देखिए कौन क्या कहता है नहीं कहता, आप लोग भी पत्रकार भाई वरिष्ठ है, लोकतंत्र में आपका भी एक मजबूत जो है सो आधार है, स्तंभ हैं आप लोग। क्या हमने जो मांग की, क्या गलत मांग की? समीक्षा तो किसी चीज की होती है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी सब चीज की समीक्षा करते हैं, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में जो विकास चल रहा है उन सारी बातों का हमने जिक्र किया। कौन क्या कहता है नहीं कहता है उस पर चर्चा करने का समीक्षा का मतलब क्या होता है? देखिए विस्तृत समीक्षा, जब कोई भी कानून बनता है, 10 साल हो गए, 10 साल लंबा वक्त होता है। जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शराबबंदी की गई, क्या हम उसे उद्देश्य की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई, सफल हुआ कि नहीं, सफल हुआ कि नहीं हुआ? अगर मान लीजिए कि क्या हुआ हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन जब समीक्षा होती है तो उन तमाम चीजों पे चर्चा होती है, रिपोर्ट निकाला जाता है कि क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्या अभी भी कानून की आवश्यकता है या कानून की आवश्यकता नहीं है, या शराबबंदी कानून को और मजबूती ढंग से लागू करने की आवश्यकता है, अवेयरनेस पे कितना काम किया जाए। क्योंकि शराबबंदी एक ऐसा मैटर है जिसमें मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है पार्टी लाइन से हट के और राजनीति से ऊपर उठ के मैं कह रहा हूं, उस पे अवेयरनेस की ज्यादा जरूरत होती है। जब लोग पढ़ लिख लेंगे, अवेयर हो जाएंगे, तो मुझे लगता है खुद शराब से परहेज करने का काम करेंगे। तो इसी बातों का जिक्र करते हुए मैंने अपने ही मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया। आप पढ़े लिखे हैं, दिल्ली जाते हैं, आप इस बात को मानते हैं कि बिहार में राजस्व का घाटा हुआ है शराबबंदी कानून से? निश्चित रूप से हुआ है, उसमें क्या कहने की बात है। कोई व्यक्ति भी, सामान्य व्यक्ति भी सोच सकता है कि अगर शराबबंदी है तो बिहार सरकार को कितना घाटा हुआ। अब बात करते हैं नीतीश कुमार के धर्म संकट की। नीतीश कुमार की विडंबना देखिए, वो इधर कुआं उधर खाई में फंसे हैं। जिस महिला वोट बैंक के भरोसे वो सत्ता की सीढ़ी चढ़े, उन्हें क्या जवाब देंगे? अगर शराब चालू की तो महिलाएं कहेंगी साहब वादा खिलाफी कर दी, और अगर नहीं की तो माफिया और फलेंगे फूलेंगे। इसे कहते हैं भई गति साफ छछुंदर केरी। और आज के इस विश्लेषण पर 3 सवाल जो बहुत चुभने वाले हैं। वो 3 सवाल क्या है? बिहार की आवाम और सरकार के नाम। पहला है, वादे का क्या होगा? नीतीश कुमार जो वादा किया था उन्होंने महिलाओं को लेकर, और जिसकी बदौलत वो सत्ता में आए थे, तो अगर शराबबंदी हटती है तो नीतीश बाबू की उस नैतिक जीत का क्या होगा जिसे उन्होंने महिलाओं के आंसू पोंछकर हासिल की थी? क्या वो थूक कर चाटने वाली स्थिति के लिए तैयार है? माफिया का सिस्टम कैसे टूटेगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या सरकार के पास कोई ऐसा मॉडल है जिससे शराब माफिया का ये जो समांतर साम्राज्य बना है उसे मटिया मेट किया जा सके, या फिर शराब चालू करना ही एकमात्र रास्ता बचा है? क्योंकि अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के ही सुर मिले सुर मेरा तुम्हारा की तरह नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं नीतीश कुमार की जिद और बिहार सरकार के राजस्व की। 30,000 करोड़ का सालाना नुकसान और बिहार की बदहाल शिक्षा। क्या एक जिद को पालने के लिए बिहार की भविष्य की बलि चढ़ाना जायज है? ये बड़ा सवाल है। इसके बारे में अब आप अपनी क्या राय रखते हैं? क्या बिहार में अब लीपापोती बंद कर हकीकत को गले लगाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खबर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और BMW न्यूज बिहार को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।